दोस्तों, हरियाणा की बेटी मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सोचने पर मजबूर भी कर रही है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मनीषा वाला मामला सुसाइड था या फिर मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ था और फिर उसकी हत्या हुई थी। एक एक बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि हम खामखा कोई बात आपके सामने नहीं रखते, हम फैक्ट के साथ ही उस पर बात करते हैं। मनीषा की डेड बॉडी की वो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में वो बातें हाईलाइट भी की गई हैं जो आप देख रहे हैं कि पुलिस ने डेड बॉडी को लेकर डॉक्टरों से क्या कहा। यानी जब पुलिस डेड बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंची थी और डॉक्टरों को वो डेड बॉडी सौंपी गई थी, यानी 13 तारीख को, और उसके बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी बताएंगे। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर वहां पर जो बोला वो ध्यान से सुनिए कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या, यानी जो इंफॉर्मेशन पुलिस की ओर से दी गई, ये जो पीले कलर वाली लाइन है, उस पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यानी पुलिस को जो लगा कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या, मतलब ये पुलिस को लग रहा था। फिर उसके बाद अस्पताल की रिपोर्ट में क्या है, मोटी मोटी 2-3 बातें। एक तो ये कि आंशिक रूप से सड़ी हुई डेड बॉडी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई, पीले कलर के कपड़े थे, सलवार फटी हुई थी, कुछ ऐसे साइन कि जैसे स्ट्रगल किया गया हो, यानी संघर्ष के संकेत कपड़ों पर। गर्दन की जो हालत थी वो बताई गई है और जो घाव थे उसके किनारे लाल थे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर को आप देखें कि एक सीनियर डॉक्टर के मुताबिक अमूमन ऐसे घाव मौत से पहले के घाव होते हैं। इसका मतलब ऐसा तब होता है जब इंसान जिंदा होता है और चोट लगती है या कुछ ऐसा होता है कि घाव हो जाता है, तो उस घाव के किनारे लाल नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? यानी पुलिस अपनी शुरुआती जांच में यह कहती है कि गलत काम करके गला रेत कर हत्या लगती है, और पहली डॉक्टरी रिपोर्ट को आपने सुना। उसके बाद सुसाइड नोट वाला मामला आ जाता है 5 दिन बाद। हालांकि अब सरकार ने बोल दिया है कि मनीषा वाले मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी, क्योंकि जनता पुलिस की जांच पर सवाल उठा रही थी। परिवार ये बिल्कुल नहीं मान रहा था कि मनीषा सुसाइड कर सकती है। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए थे। परिवार और वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि जब तक उनके सवालों के जवाब या उनकी जांच वाली मांग नहीं मानी जाती, तब तक वो दाह संस्कार नहीं होने देंगे। तब फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। दोस्तों, हर आदमी के जेहन में कई सारे सवाल हैं इस मामले को लेकर। 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, अब रिपोर्ट एम्स भी भेजी जा चुकी है, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की वो बात क्या कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ज़्यादातर लोगों को भी यही लगता है। परिवार की ओर से जो शिकायत दी गई थी उसमें भी उन्होंने यही अंदेशा जताया था। पिछले 1 हफ्ते से हरियाणा में हर कोई इस मामले को लेकर चर्चा कर रहा था, सवाल कर रहा था कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ। बाकी आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप अपनी बात भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 11 को ये घटना होती है, 13 को डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी जब अस्पताल में ले जाई जाती है तो पुलिस अपनी शुरुआती जांच में क्या कहती है
वो आपने देखा और सुना। और उसके बाद डॉक्टरों का जो एक पैनल यानी जो पोस्टमार्टम करता है, पहला पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या कुछ नज़र आ रहा था डेड बॉडी को देखकर। हालांकि उसके बाद भी पोस्टमार्टम हुआ है, फिर एक सुसाइड नोट भी सामने आता है, कई सारी बातें जो है कही जाती है, सुनी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, परिवार भी सवाल खड़े कर रहा है। और कई बार पोस्टमार्टम, और अब सरकार ने बोल दिया है, मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी, एम्स की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो भी जो अपडेट होगी उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये रिपोर्ट और उस रिपोर्ट की वो बड़ी बात पहुंचेगी और वो भी अपनी बात रख पाएंगे। चलिए, इस मामले में अगर कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।